फ्रायड ने अपनी मृत्यु के पहले अपने दुनिया भर में पहले 30 प्रमुख शिष्यों को बुलाया और वे चुपचाप मौन बैठे रहे। फ्रायड ने यह बता दिया कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक है। कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। शिष्यों को अपने सामने बैठा देख फ्रायड शांत मुतमईन बैठे रहे बहुत देर तक। इस बीच शिष्य फ्रायड की विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब करने लगे और हुआ यूं कि वह डिस्कशन वाद विवाद में परिवर्तित हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि तेजी से शोर बरपने लगा। यहाँ फ्रायड सोच रहे थे कि मैं अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दूं, लेकिन शिष्य यह सोच रहे थे कि हम फ्रायड की व्याख्या फ्रायड के सामने कर दें। फ्रायड के सिद्धांतों पर जोरदार बहस छिड़ गई। बहस तकरार में बदल गई। तकरार झूमा झटकी में बदलता इसके पहले फ्रायड ने टेबल को जोर से ठोका और सबको शांत रहने का आदेश दिया। आकाश की ओर निहारते हुए फिर फ्रायड ने कहा, अभी मैं जिंदा हूँ। जब तक गुरु जिंदा है तब तक वह तुम्हारा स्वामी है। मेरे बाद तुम मेरे स्वामी हो सकते हो, मेरे सिद्धांतों की मनगढ़ंत व्याख्या कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम मुझसे पूछ तो लेते मेरे सिद्धांतों का सार क्या है। अभी मैं जीवित हूँ, बता सकता हूँ। चला जाऊंगा, फिर फ्रायड तुमको कुछ बताने नहीं आएगा। होता यही है, किसी भी विचारक के हवाले से आगे चल के व्याख्याएं होती हैं। लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने इष्ट को, अपने गुरु को परिभाषित करते हैं। महात्मा बुद्ध के साथ क्या हुआ? बुद्ध ने अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सिद्धांतों को समाज के सामने रख दिया। गुरु के रूप में शिष्यों ने क्या किया? हर विचार का अपना विश्लेषण किया, अपने तरीके से व्याख्या की और अलग अलग संप्रदायों में, समूहों में विभक्त हो गया। जैनिज्म को भी आप अगर देखें तो वह भी विभक्त है, इस्लाम भी विभक्त है, सनातन परंपराएं भी, सनातन आदेश निर्देश, गुरु की आज्ञाएं भी कई संप्रदायों में विभक्त होती चली गईं। वास्तव में धर्म संप्रदाय का समानार्थी नहीं होता। धर्म संप्रदाय का समानांतर हो ही नहीं सकता। समानांतर क्या, समानार्थी भी नहीं हो सकता। अति बुद्धिमान लोग गुरु के संदेशों को अपनी तरह से व्याख्यायित करते हैं, उसका अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं और फिर एक संप्रदाय का निर्माण हो जाता है। धर्म और संप्रदाय में यही फर्क है, यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने जीवन काल में कबीर बहुत कुछ कहते रहे, इतना कहते रहे, इतना समझाते रहे कि लोग इस देश को, इस विश्व को महान से महान स्थिति पर ला सकते थे। यहाँ हमें नैसर्गिक रूप से स्वर्ग मिल जाता, लेकिन कबीर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है
हम समझ सकते हैं। बुद्ध का उपयोग कैसे हो रहा है हम समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखें, चिंतन करें, मनन करें तो शायद हम अंतिम और सटीक निर्णय पर पहुंच जाएंगे। मेरी ये बातें आपको कैसी लगीं? कृपया टिप्पणी करके ज़रूर बताइए। असहमति का उतना ही सम्मान होगा जितना सहमति का, या तो उससे ज़्यादा भी। धन्यवाद मिसफिट लाइफ में पॉडकास्ट सुनने के लिए। आपका हार्दिक आभार।